प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल आर्च ब्रिज जो है उसका लोकार्पण किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे तो इससे पहले पुल की ऐसी तस्वीरें सामने आई है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, यानी कि एफिल टावर जो है पेरिस का उससे भी ज़्यादा लंबाई है इस ब्रिज की। और ये एक ऐतिहासिक निर्णय था इसको बनाने का, जो 10 घंटे के लंबे सफ़र को भी आसान बना देता है। जम्मू के रियासी इलाके में इसको बनाया गया और सबसे पहले जब इसको बनाया गया इतनी मजबूती से बनाया है कि 100 साल से ज़्यादा साल तक भी इस ब्रिज को कुछ भी नहीं होने वाला है। जब शुक्रवार को वो रियासी ज़िले में गए तो उनको लेकर के पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, वो पूरी कड़ी तगड़ी निगरानी है वो की जा रही थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पहुँचे। इस दौरान जो है रेलवे के अफसर वहाँ पर थे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। रेलवे के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की और वहीं जो है रेल के इंजन में बैठकर वो चिनाब ब्रिज से होके केबल स्टे अंजी रेल ब्रिज है वहाँ तक गए और फिर उन्होंने अंजी ब्रिज का उद्घाटन है वो भी वहाँ पर किया। इसके बाद से वो जो है जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। कटरा में जो है कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन जो है उसका उद्घाटन किया, उसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये वंदे भारत ट्रेन है जो कटरा से श्रीनगर जाने के लिए जम्मू कश्मीर को एक नई सौगात दी है, जहां से श्रीनगर से कटरा जाने वाले लोगों के लिए एक आसान राह बनाने वाली है, जहां एक और 7 से 8 तो कभी 10 घंटे का ये सफ़र, क्योंकि कश्मीर की घाटी में जब बर्फ़बारी होती है तो नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में लोगों के लिए जो परेशानी का सबब बन रहा था बर्फ़बारी, जिससे आवागमन भी अवरुद्ध हो रहा था, लोग समय पर नहीं जा पाते थे। लेकिन इस वंदे भारत ट्रेन के कारण अब जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के जो लोग हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि वो 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे से भी कम का सफ़र जो है श्रीनगर से सीधा जम्मू के लिए और जम्मू से सीधा श्रीनगर के लिए कर पाएंगे। ये ट्रेन जो है पूरे हफ्ते चलेगी, पूरे हफ्ते में से जो है 5 दिन चलेगी, 2 दिन तक ये ट्रेन नहीं चलेंगी और 5 दिन में ये ट्रेन का 2 ट्रेन चलेगी, जिसका अलग अलग जो रूट है वो पूरा तय है टाइम के हिसाब से। और इसके बाद 46,000 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहाँ कटरा के स्टेडियम में वो जनसभा जो है वहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। जब वो पीएम मोदी जब इंजन में बैठे थे चिनाब आर्च ब्रिज से तो वो केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुँचे, फिर उसका इनॉग्रेशन किया। तब वो खुद जो है ट्रेन के अंदर बैठे थे। फूलों से सजाई गई वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, जो कटरा से निकल करके श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। वहाँ पर जो है भारी संख्या में स्कूली बच्चे हैं वो भी वहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और जो 7 जून से ये कटरा श्रीनगर रूट पर जो वंदे भारत ट्रेन इसकी सर्विस है वो शुरू कर दी जाएगी, जहाँ IRCTC की जो वेबसाइट है वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग इसकी अवेलेबल है। और वहीं जो इसका किराया है वो 715 रुपये एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया रहेगा और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1350 और चेयर कार का किराया है वो 715 रहेगा। और अभी जो ये ट्रेन दोनों है बनिहाल में रुकेंगी और अलग अलग स्टॉपेज है, क्योंकि बीच में बनिहाल उधमपुर है, वहाँ पर भी ये ट्रेन है वो रुकने वाली, अलग स्टॉपेज है इनके। लेकिन ये एक 10 घंटे का सफ़र था कटरा से श्रीनगर जाने का, अब ये सफ़र सिर्फ 3 घंटे में तय होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की बात ये नहीं है, क्योंकि ये 2 ट्रेन एक दिन में चलेगी तो अलग अलग समय सुबह 8 बजे से जब ये शुरू होगी जम्मू से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन तो वहाँ श्रीनगर से जम्मू भी आएंगी, फिर शाम के वक्त जम्मू से श्रीनगर जाएगी तो श्रीनगर से जम्मू भी आएंगी। यानी कि कोई भी जो है वो कटरा सुबह से जाकर के श्रीनगर जाकर के शाम तक वापस आ सकता है। इतनी आसान जो रहा है इस वंदे भारत ट्रेन के कारण वहाँ पर बन चुकी है। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है क्या उसकी विशेषता है, क्या कितनी उसकी लंबाई है और कितनी उसकी ऊंचाई है। तो ये एफिल टावर 330 मीटर का है और ये जो है बनाया है इन्होंने 359 मीटर का ब्रिज है वो बनाया है। इसमें 17 पिलर लगाए गए हैं और 1315 मीटर इसकी लंबाई है। 1486 करोड़ रुपए की लागत लगी और 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगा एफिल टावर से, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। 46,000 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट है इस पुल को बनाने के लिए लगी और 120 साल की लाइफ जो है ये आर्च ब्रिज है इसके पास है, यानी कि 120 साल तक आर्च ब्रिज को कुछ भी नहीं होने वाला है।
250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें भी इसके ऊपर से आसानी से अब जा सकेंगी। ये एक नई सौगात है जम्मू कश्मीर के लिए, अर्श ब्रिज।